अधिकारी सूरतगढ़ कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी का धरना चल रहा है और यहाँ मौके पर हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक डूंगराम जी गेदर जो आज धरने पर बैठे हैं और हम इनसे पूछेंगे कि आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आज इनको स्वयं धरने के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठना पड़ा है। आज तक सूरतगढ़ के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सिटिंग विधायक धरने पर बैठा हो। तो विधायक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज ऐसी क्या हालात बनी सूरतगढ़ के जो कि आपको स्वयं जो धरने के ऊपर बैठना पड़ा है। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ग्रामीण एरिया में और शहर के अंदर जो विभिन्न समस्याएं को लेकर के आज हम धरने पर हैं। पिछले 5 तारीख को एडीएम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से और उस ज्ञापन में एडीएम साहब से मिलकर के हमने बताया कि इस क्षेत्र के अंदर बिजली को लेकर के क्या क्या समस्या है। बिजली के कट लगते हैं, बिजली डिम रहती है, लोगों के पुर्जे जलते हैं और इक्विपमेंट है वो जलते हैं और लोगों को पूरी बिजली नहीं मिलती। किसानों की मोटरें जल रही। इस तरह से इसी तरह से बिजली विभाग से संबंधित जो समस्या है, पीने का पानी नहीं है, रॉ वाटर देते हैं, फिल्टर इनके नहीं है और बहुत लगभग जगह ये लोग सीधा वाटर वर्क से ट्यूबवेल से निकाल करके पानी फ्लोराइड युक्त है वो पानी पीने के लिए देते हैं। और शहर के अंदर बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं जो लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने का पानी पीने को मजबूर है। तो जब ये हालात और शहर के अंदर साफ़ सफाई के हालात ठीक नहीं है, अभी बरसात शुरू होने वाली नहीं है, नालियाँ साफ नहीं है, पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं है। कल जब बरसात आएगी तो शहर है वो डूबने की कगार पर होगा। तो इसलिए कि नाली की सफाई हो, शहर के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके साथ साथ पीने का स्वच्छ पानी यानी क्षेत्र के लोगों को मिले और बिजली क्षेत्र के लोगों को मिले। इन मुद्दों को लेकर के 5 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, हमने अल्टीमेटम दिया कि 11 तारीख तक यदि आप लोगों ने इन सारी की सारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया तो हम 11 तारीख को धरने पर बैठेंगे। इसलिए आज तक जो समस्या हम लोगों ने इनके सामने रखी है उनका निपटारा सही तरीके से नहीं हो पाया है, इसलिए आज हम लोगों को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है। हम ये कभी बात को प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया और इसीलिए आज आपको धरने में यहाँ लिखा। राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में ये हालात है और पूरे प्रदेश में हालात ये है क्योंकि जब वोटों का टाइम आता है तब ये पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान करके वोटों को लेने का काम करते हैं। तो इसलिए इनको ऐसी जो ज़रूरतें हैं, जो वास्तव पानी है, सड़क है, खड़वंजा है, चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, इनको सुधारने की ज़रूरत इनको महसूस नहीं होती। इसलिए हम लोगों ने चेताने के लिए कि क्षेत्र के लोग की जनता को पीने का पानी सही तरीके से मिले, क्षेत्र की जनता को सही बिजली उपलब्ध हो, क्षेत्र की जनता को और जो सुविधाएं हैं वो मिले, इसलिए हम लोगों को धरना करना पड़ा। अभी पता चला है कि आप प्रशासन से वार्ता बीच में छोड़ के चले आए हो, तो किस बात पर सहमति नहीं हो पाई? 5 तारीख को जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो ज्ञापन को उसी तरह से और यानी बना करके एडीएम साहब ने सभी बिजली विभाग को भी और नगर पालिका को भी और नगर पालिका की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से जवाब भी आया है, लेकिन उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। और जो अधिकारी आज वार्ता के लिए आए थे उन अधिकारियों से के जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने कहा कि जो उच्च अधिकारी है उनको बुलाया जाए, उच्च अधिकारियों के साथ हम वार्ता करेंगे, हम इनके साथ वार्ता नहीं करेंगे। इसलिए वार्ता को अधूरी छोड़ करके हम वार्ता को गंभीरता से नहीं लेता है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आंदोलन की? हम धरना देखो ये सत्याग्रह है। महात्मा गांधी जी ने धरने के आधार पर सत्याग्रह करके देश को आज़ाद करवा दिया। तो ये तो बहुत छोटी मोटी समस्या हैं, इनके आगे हमारे इस धरने के आगे हमारे जो गांधीवादी तरीके से जो धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, इस तरीके से इनको झुकना पड़ेगा और हमारी जो मांगे हैं उनको मानना पड़ेगा। धन्यवाद विधायक जी। पहले है कि सत्ता नहीं है, यानी सरकार राज्य में और सेंटर में नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक इसलिए खुश है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ। आज ये स्थिति है कि पीने के पानी के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मैं पिछले हफ्ते फ्री से काम करके लोग 4 साल से हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा। 4 साल से जिस गांव के अंदर 90% दलित आबादी ऊपरी सर कहता था,
4-4 साल से गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिले। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है सरहद में। मैं पिछली तारीख में गया था, नौजवानों ने एक पीला उठा रखा। 2022 के अंदर 4 करोड़ 7 लाख रुपए मंजूर हुए। 2022 में टंकी बन गई। मालेगा गांव से उसको जोड़ना था, 600 मीटर बाद पाइप लगाना था। 3 साल से वो पाइपलाइन नहीं डली। सारे गांव के लोग धरने पर बैठे, मैं भी वहां बैठा, पूरे दिन बैठा रहा। शाम को हमारा फैसला हुआ, आज काम शुरू करेगा, काम बच्चों काम शुरू कराओ, उसके बाद में धरना समाप्त करेंगे। हमारे सामने जेसीबी मंगाई गई, जेसीबी लगा दी गई, पाइप महानगढ़ से वहां पहुंच चुके थे। उसके बाद में हमने धरना समाप्त किया, लेकिन जैसे हमने धरना समाप्त किया 3-4 दिन तक वो काम बंद रहा और हमने 10 दिनों के अंदर मात्र 300 मीटर पाइप दबाई। 606 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। यही हाल भोजू सर के लोग लड़ रहे हैं, कभी टंकियों में चढ़ रहे हैं, कई बक्सा के लोग लड़ रहे हैं। यही हाल आपके नत्ता से पूरी हालत है। कितने साल हो गए वाटर्स बने हुए, कोई मुजफ्फर से पानी मिल रहा है, कोई अनकन से मिल रहा है, कोई कहीं से पानी मिल रहा है। क्या उसके बाद में कितना दबाव बढ़ा, कितनी जनसंख्या बढ़ी है? क्या आपने पाइपलाइन बढ़ाई? क्या जब वाटरवर्क्स की टंकी में हेड पड़ता है उसमें उस काम का, तमाम काम का जो पैसा और बजट आता है वो पूरे गांव में पाइप बिछाने का आता है। यही हालत सूरत में है। ये रामजी बाबा मंदिर टंकियों के अंदर बहुत बड़ी टंकियां बनी हुई है। एक पीने का स्टॉक है, एक पीने का स्टॉक तुरंत शहर को नहीं रुकेगा पानी। इसके अंदर भी प्लानिंग की, शहर के अंदर तमाम तो 1982 में यह पार्षद था, हमारे टाइम 82, 83, 85 का जो पाइपें दबी थी 3-3 इंच की थी। उसके बाद कितनी आबादियां बढ़ गई, कितना पानी आगे चला गया, लेकिन पीछे से पानी जब 3 इंच का आ गया तो लोगों को पीने का पानी कैसे मिलेगा? ये जो 42 करोड़ ऊपर रुपए से पैसा लगा है इसमें 10 शहर के अंदर नई पाइपलाइन और बड़ी पाइपलाइन डाली जाएगी। 1 इंच डाली गई, कोतगढ़ शहरी हाल हुई। एक ही टंकी है, ये मेरे पीछे टंकी है, यहाँ से लेकर के एक पाइप है, ये जाती है खाड़ा के आगे। इतनी पाइप ये बाकी लोहे की डाल दी गई है, इतनी पुरानी पाइप सीमेंट की है, ये हर चीज से पाइप टूटती है। कितना टूटा है? लैंड के पास 15 वार्ड, हम पानी पीने के लिए परेशान। सिर्फ ये 500 पाइप है, ये अगर लोहे का पाइप डाल दे, ये पाइप नहीं टूटे तो कम से 15 वार्डों को पानी मिल सके। यही है हालत। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, घंटी बार ऐसा पानी को नहीं है, बोले लाइट को नहीं। क्यों बार बार ट्रैकिंग हो रही है, क्यों बार बार लाइट जा रही है? इसकी व्यवस्था जब धरने में लोग बैठते उस समय अधिकारी भी आ जाते हैं, सब कुछ आते हैं, सारी बात मानते हैं, लेकिन जैसे वो घर में आते हैं आज भी कोई भी मामला इनकी वार्ता का कोई इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं। इसका मेल में लोग बैठे हैं। हमने काम शुरू करा दिया, पाइप आ गया, इसके बावजूद भी वो दूसरे काम बंद हो गया। 4-5 दिन काम बंद रहा। यही हालत आपके ये जो फ्री सर्किट लोग हैं, फ्री सर्किट के अंदर चुनाव के अंदर बाइकाट किया लोगों को, कितना बड़ा मैसेज दिया। उसके बाद में आपने बाइकाट खत्म किया, वोट डालना चाहिए। मैं बाइकाट मैं खुद भी नहीं हूँ, और जो काम नहीं करे उसके खिलाफ डालो, अपना मिलता नहीं है इस पर के खिलाफ डालो। वोट बहुत बड़ा अधिकार है, वोट डालना चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूँ। लेकिन 1.5 साल ये होगा, 3 साल गाँव के लोग 3-3 साल पीने का पानी नहीं, क्या हल? क्या वो दलित बस्ती ऐसी है उस काम को देख रही है? गरीबों की बस्ती ऐसी है, उसको पीने का पानी नहीं मिला उस काम के। तो साथियों, ये जो पानी बिजली की हालत, ये हमारे विधायक साहब बैठे, ये तो उन्होंने मैं कभी विधायक भारत को नहीं। आज वाली बात की खुशी एकदम से रहने। मैं तो आज से 5 साल पहले 18 बैठ लाई और आज 5 साल बाद बड़ी टाट बैठे। मुझे बात की खुशी
साथियों, आपके बीच में कहना चाहता हूं, विपक्ष के एमएलए के कहने से एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन अगर विपक्ष का एमएलए अपने पर आ जाए, अगर एक घंटे में बैठ गए तो आरएस अधिकारी का ट्रांसफर हो सकता है। मैं तो ठीक हो गया, 2 एसपी मेरे भेज गए, आंदोलन के बाद फिर 2 एसपी मैंने इस कोर्ट को भेजा, आंदोलन करके लड़के बचाए, तो वार्ड बात नहीं थी। साथियों, संघर्ष कभी बेकार नहीं था। ये भाटिया जी रोज का अकाड़ा हो गया, रोज का जरा आदमी ज्ञापन दे दिया, फिर सोचा ज्ञापन दे तो अच्छी बात है। एमएलए साहब ने तैयार कर लिया, एमएलए साहब हमारे बीच में बैठे और इस आंदोलन को अपने सारी उम्र आंदोलन लड़े, इस आंदोलन को कायम ऐसे अधिकारियों को चाहिए। मैंने सोचा तो वार्ता निमंत्रण एमएलए साहब पास आ गया होगा, अगर ये अभी तक वार्ता को निमंत्रण नहीं आया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एमएलए साहब पर बड़ा आंदोलन करना कोई, मेरा आंदोलन बहुत और नानी याद कर रहे हैं। नानी अगर हमारी बात को नहीं माना, हमारी मांगों को नहीं माना, एमएलए साहब ने छोटा बड़ी भाषा की टाट फटी है, ठीक समझ मेरे को किसी का और एमएलए अगर 4 घंटे धरने में बैठ जाए, सीधी विधानसभा अध्यक्ष की वोट जाती है, विधानसभा अध्यक्ष सेक्रेटरी से बात करता है कि मेरा एमएलए धरने। इलाज आप करें, निपटारा करें और 11 तारीख को हमें अवगत भी करवाएं कि हमने 7 दिन के अंदर इन समस्याओं का फला समाधान किया। हालांकि बीच में सभी अधिकारियों के बार फोन आए, हम वहां ये कर रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं, लेकिन आज आकर के उन्हें पूरी रिपोर्ट देने और उसके बाद भी जो आप सारे कार्यकर्ता मिलकर के समस्या लिख करके लेके आए, काफी जो आप लिख करके लेके आए वो मेरे पहले से संज्ञान में, मेरी डायरी में पहले से लिखी हुई है, क्योंकि पता है कि किसी किसी गांव के अंदर बिजली की क्या क्या समस्या है, पानी से संबंधित क्या क्या समस्या है। तो उन समस्याओं का समाधान हमें अधिकारी आकर के बताए कि हमने इन समस्याओं का ये समाधान किया है और इन समस्याओं का फला समाधान बाकी है जो हम लोग करने वाले हैं। सुबह से लेकर के आप सब लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और आप सब ने जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, लीडरशिप बोलना चाहती है, बोलती है, वो सबको यहाँ से बुलवाने का काम भी हमने किया है और लगभग के विचार मैंने मेरे पन्ने पर लिखे भी थे। हर एक कार्यकर्ता की पीड़ा है और ये पीड़ा आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये पीड़ा सिर्फ आपकी सूरतगढ़ की नहीं है। बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के, सफाई व्यवस्था से लेकर के जो पीड़ा है, ये आज के दिन पूरे प्रदेश की पीड़ा है। पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले खबर न्यूज पढ़ रहा था, सांबर जो एक कस्बा है, वहां के लोगों ने ऐसे पंपलेट चिपका करके, घरों के अंदर बैनर चिपका करके, उन बैनरों पर ये लिखा है कि हमारे यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम ये घर बेचना चाहते हैं या हम ये घर छोड़ करके बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जा रहे हैं। पहला जब बजट सत्र आया, बिजली की समस्या को लेकर के विधानसभा के अंदर अनुदान मांगों पर विचार के लिए उन्होंने कोई एक दिन नहीं दिया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता स्पीकर जूली जी ने कहा भी बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऊर्जा को लेकर के आपने विधानसभा के अंदर चर्चा क्यों नहीं करवा रहे।
तो उसके बाद जब चर्चा का समय तय किया, उससे पहले मंत्री ने संभागवार हम सारे के सारे विधायकों की मीटिंग करी विधानसभा के अंदर। हमारे संभाग की जो मीटिंग हुई उसके अंदर हमारे मंत्री जी भी जो लूणगंज क्षेत्र से आते हैं वो भी आए, और जो बीजेपी के विधायक है वो भी आए। विधानसभा के अंदर प्रोसीडिंग में जो पढ़ सकते हैं वो देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बलराम वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व चेयरमैन ब्लॉक अध्यक्ष श्री परशुराम भाटिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री गिरधारी स्वामी जी, पूर्व उप प्रधान श्री कृष्ण गोदारा जी, जिला के महासचिव श्री बनवारी थोरी जी, श्री प्रभु जी, शहर के अध्यक्ष श्री जेपी गहलोत जी, श्री बजरंग शर्मा जी, ओम सापड़िया जी, इंद्राज कालवा जी, स्टेज का सफल संचालन कर रहे सहदेव जोशी जी, एडवोकेट साहब, योगेश मेघवाल जी, योगेश मेघवाल जी, अमर सिंह जी, जिला के महासचिव हमारे बीन जोशी जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता।